Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss a solenoid. Students, first of all you have to know what is solenoid. After that, the pattern of magnetic field line that is conducted by a solenoid and some important and basic questions related to solenoid. First of all, a regular combination of so many current carrying insulating copper coils is called solenoid. बहुत सारी कॉपर की इंसुलेटिंग कॉइल्स, इंसुलेटिंग देखो ये जो मैंने ये तो दूर दूर बना दी बट इतनी दूर दूर नहीं होती। एक सोलेनोइड के अंदर ये बहुत ही बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी होती है और चिपकी होती है, फिर भी इनके अंदर एक दूसरे में करंट नहीं जाता। बिकॉज आप अगर एक कॉपर की कोयल या कॉपर की सिंगल तार भी मार्केट से लेके आके देखो, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है। वो इंसुलेशन के कारण ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते और हम इसको बिल्कुल क्लोजली वाउंड कर सकते हैं। तो यही एक सोलेनोइड होता है। जब भी मैं बहुत सारी कोयल आपस में बिल्कुल चिपका, मान लो एक ये है मार्कर के ऊपर ही आप कोयल्स ऐसे रैप करने लग जाओ और रैप करते 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 फिर एकदम से मार्कर उसके अंदर से निकाल दो, तो वो जो सिस्टम बनेगा स्प्रिंग टाइप, वो क्या है? सोलेनोइड। अब स्टूडेंट्स, सोलेनोइड के बारे में अगर आपको कुछ एक लिखना हो तो कॉम्बिनेशन, सोलेनोइड इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ so many current carrying copper coils is called solenoid. नाउ स्टूडेंट्स, सोलेनोइड के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक बार जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक सिंगल करंट कैरिंग कॉइल है, वो सिंगल करंट कैरिंग कॉइल मान लो उसके पास करंट ये है क्लॉकवाइज करंट, तो ये कॉइल किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड देगी मैंने क्लॉक रूल से सिखाया था, मैंने कॉर्क स्क्रू रूल से भी सिखाया था। अगर आप इस टाइप से क्लॉकवाइज करंट चलाएं तो वो ऑब्वियसली साउथ पोल बनाएगा। सिमिलरली आप अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएं तो वो नॉर्थ पोल बनाएगा। और इसी में मैंने ये भी सिखाया था कि अगर एक कॉइल आप एक डायरेक्शन से, मान लो मैं इसको अभी क्लॉकवाइज चला रहा हूं बट 100% आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, यही पैटर्न यहाँ पे होता है। अगर आप किसी भी सर्कुलर कॉइल पे एक तरफ से देखो, अगर वो क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। सो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली एक सिंगल कॉइल डाइपोल की तरह बिहेव करती होगी। यहां पे भी ऐसा ही है, अगर एक सिंगल कॉइल डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है तो ऑब्वियसली इतनी सारी कॉइल भी वही बिहेवियर दिखाएंगी। और अगर सेम बिहेवियर दिखाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ए सोलेनोइड, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, बस ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है? बिकॉज इट हैव इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, आफ्टर दैट देखो, मान लो करंट इस टाइप से चल रहा है इसके अंदर, ऐसे ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल।
साउथ पोल ये बनाया तो इसमें से करंट निकला, अगर वहां से देखोगे तो आप यही एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, मतलब वो नॉर्थ पोल बनाएगा, ये साउथ पोल बनाएगा। और अगर ये नॉर्थ पोल बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। अब पैटर्न से अगर आप समझोगे तो इस पैटर्न के ऊपर दो क्वेश्चन और हैं, अंदर का पैटर्न, बाहर का पैटर्न। अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड चलती है, इन बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाओ, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ इस टाइप से, अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसे। सेम आप यहां पर भी लिखोगे क्या, कि जब इनसाइड हम देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न किस टाइप का है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं पे भी ना पास पास आएंगी ना दूर दूर जाएंगी। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है कि आपका पैटर्न बताओ किस टाइप का, किसका पैटर्न बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इनसाइड सोलिनॉइड। तो आप क्या बताओगे, इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक और चीज इसी के बारे में लिखोगे आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे भी उतनी ही है, पैरेलल है, यहां पे भी उतनी ही है और पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दोनों ही नहीं चेंज हो रही। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब कोई चीज ना चेंज हो तो वो यूनिफॉर्म बोली जाती है, ओके, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। अब आउटसाइड की बात, अगर मैं आउटसाइड देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से चलेगी ना, इस टाइप से, बिल्कुल बाहर मैग्नेट की तरह। और अगर इस टाइप से चलेगी तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पोल से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द सोलेनॉइड the strength of magnetic field line, strength of magnetic field line is, strength of magnetic field line is largest at near to the pole, near to the pole, and then vary, कैसे वेरी करेगी, आप ये भी लिख सकते हो इनवर्सली टू आर स्क्वेयर, एज वी मूव फार फ्रॉम दी पोल। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस टाइप से वेरी करेगा, मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम मिलेगा, बट जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होगी ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही रह गया, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकल के जा चुकी है। मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, जो कि स्ट्रेंथ आप जैसे जैसे पोल के दूर जाते जाओगे तो वो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट आते हैं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।